बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अवसर ये मिला है मुझे इस सौभाग्य दिन पर, जबकि उनका दादा का, हम तो उनको दादा ही बुलाते थे, और उनका जो ये म्यूज़ियम जो उद्घाटन आज हो रहा है उसका बहुत बड़ा अवसर है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था, बहुत पहले से था। और इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि उनको जितनी जल्दी भारत रत्न मिले। मेरा ये सब स्पोर्ट्स खिलाड़ियों का, ये खाली हॉकी प्लेयर्स का नहीं, एक इज़्ज़त होगी, एक मान होगा सब हॉकी खिलाड़ियों का, प्लस पूरे स्पोर्ट्स जगत का हिंदुस्तान की, कि उनको ये मिलना चाहिए और जितना जल्दी मिले उतना अच्छा होगा। और मैं गर्वित महसूस करता हूँ यहाँ आके, क्योंकि वो मेरे कोच भी थे 1963 में जब मैं मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट हर वर्ष ओलंपियंस और युवा खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित करता है। इसी क्रम में आज झांसी में पधारे ओलंपियन गुरबख्श सिंह जी, जो 1964 ओलंपिक के विजेता खिलाड़ी रहे हैं, और उनके साथ जफ़र इकबाल साहब, आदरणीय अशोक ध्यानचंद जी, रोमियो जेम्स, विनीत कुमार सिंह जी, अशोक दीवान, और ग्वालियर से मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के कोच परमजीत सिंह जी, जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय लड़कियां अपनी कोचिंग से निकाली हैं। तो ऐसे कई और उनके साथ खिलाड़ी हैं, झांसी के सुबोध खांडेकर, अब्दुल अजीज़ साहब, जमशेद जी, और भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो आए हैं ओलंपियन झांसी के, और उनका सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। तो मतलब खिलाड़ी के जीवन, किसी खिलाड़ी की भी जीवन परिचय के लिए ध्यानचंद जी का नाम सर्वोपरि आता है और लिया जाता है, और ये दिल से लिया जाता है। ये मान के लेते हैं कि ध्यानचंद हमारे हैं, ध्यानचंद हमारे घर के हैं। झांसी नगरी में जो कर्मस्थली ध्यानचंद साहब की रही है, जहाँ से बढ़कर झांसी हीरोज़ क्लब से खेलकर, नंगे पैर खेलकर उन्होंने देश को उस ज़माने में 3 गोल्ड मेडल दिलाए। कैप्टन रूप सिंह ने 2 गोल्ड मेडल दिलाए। मेरा एक ब्रॉन्ज मेडल रहा है। तो एक गर्व है कि झांसी की नगरी ने देश को और विदेशों में हॉकी का नाम बहुत चमकाया, आगे बढ़ाया। और मेरे लिए तो गर्व और गौरव की बात है कि मैं यहीं बड़ा पड़ा हुआ हूँ, उन्हीं ग्राउंडों पर खेलता रहा हूँ एक आम खिलाड़ी की तरह। लेकिन मुझे जो मौके मिले उसमें उसके आगे फिर मेरे खेल की सराहने के तौर पर मुझे इंडिया खेलने का मौका मिला। और मेरे लिए सबसे गर्व की बात तब थी जब मैं वर्ल्ड कप जीतकर घर की दहलीज के ऊपर चढ़ता हूँ और ध्यानचंद साहब और मेरी अम्मा खड़ी होती हैं, और मैं उनके पैर छूकर जब वो अर्पित करता हूँ गोल्ड मेडल, तो ध्यानचंद दादा की पीठ के ऊपर मेरी वो थपकियाँ, जिसका एहसास मुझे आज भी है, वो मेरे लिए अमूल्य तोहफा था। मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा वक्त वो था। ध्यानचंद, रूप सिंह दुनिया के बेहतरीन सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं, और ये मानकर हम चलें कि उन्होंने पहली छलांग में ही आसमान को छू लिया था। हम लोग कई बार खेलने के बाद एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों ने, क्योंकि वो विलक्षण प्रतिभा के खिलाड़ी थे, और विलक्षण प्रतिभा कब आती है? वो तब आती है जब आप मेहनत करते हैं, लगन से मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उस आगे बढ़ने में आपका जो कमिटमेंट, सेक्रीफाइस, त्याग और सच्चाई, इसके सहारे पर ध्यानचंद ने अपने आप को स्थापित किया। और जब तक वो जीवित रहे इन्हीं बातों का चलन करते रहे। हम जब हार कर आते थे, हारने का मतलब सिल्वर मेडल लेकर आते थे या ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते थे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, तो वो देखते भी नहीं थे उनको, बल्कि हमको डांटते थे कि तुम क्या खेल कर आए हो, तुम्हारी टीम स्वर्ण पदक क्यों नहीं लेकर आती। तो आप समझ सकते कि इंसान के दिल में कितनी बातें होंगी भारत के उस सम्मान के लिए जो उन्होंने हासिल किया था। जब 36 का ओलंपिक होता है, सारी टीम जीतने के बाद उल्लास मनाती है, जश्न मनाती है, ध्यानचंद बैठे रो रहे होते हैं उन झंडों के नीचे जहाँ सारे देश के झंडे लगे होते हैं, और लोग पूछते हैं, दादा आप रो रहे हो, आप तो जीत गए, देश जीत गया, हिटलर हार गया, हिटलर के ज़माने में उसके देश के अंदर आपने हराया उसको। तो वो उंगली से उस यूनियन जैक की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि काश इसकी जगह भारत का तिरंगा झंडा होता है। तो उस इंसान की ये फीलिंग, ये एहसास था जो हम सब देशवासियों को अपनाना चाहिए, मानना चाहिए, और ध्यानचंद उसमें सबसे बड़ा नाम है।